हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाला हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के 40 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में पूरा छपने वाला क्वेश्चन है। तो यदि आप भी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाला हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास 1 तक बने रहिएगा, आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पूरा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग आंसर देते चलिएगा और लास्ट में ज़रूर बताना कि 40 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का तैयारी साइंस में कितना हुआ है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हैं। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कोकों में या जंतुओं में या हरे पौधों में या परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो याद रखिएगा हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। तो याद रखिएगा साधारण मटर का चयन किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर पूछा गया है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। सूर्य है या ग्रह है या चंद्रमा है या कोयला है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए, यहाँ पर सभी की बात हो रही है, यानी सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। बताना है यहाँ पर कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर पूछा गया है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में वर्ग पूछा गया है तो वर्ग 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त पूछेगा तो आवर्त 7 होता है, लेकिन वर्ग पूछा है तो 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर यहाँ पर कि हीलियम कैसा तत्व है। बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय या क्रियाशील या धातु या उपधातु। तो हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर पूछा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, सोना या चांदी या हीरा या लोहा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बताना है यहाँ पर कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो याद रखिएगा धातु पूछा गया है तो धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो धातु पूछा गया है तो पारा हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछेगा कि कौन सा अधातु यहाँ पर कमरे के ताप पर द्रव होता है तो ब्रोमीन होता है, लेकिन धातु पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या है। बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बताना है यहाँ पर कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 5 या 6 या 7 या 8। तो उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, लेकिन उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्न में कौन अम्ल है, यानी निम्न में कौन अम्ल का पीएच मान है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम इनमें देखिए 2 हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। बताना है यहाँ पर कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नमक का रासायनिक सूत्र है। बताना है यहाँ पर कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण का बात हो रहा है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर पूछा गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। वाहन के साइड मिरर के रूप में, या चेहरा देखने के लिए, या फोकस ज्ञात करने के लिए, या दाढ़ी बनाने के लिए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बताना है यहाँ पर कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर बताना है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी का एक फार्मूला होता है, यानी F बराबर होता है R/2। F होता है फोकस दूरी जो कि हमें ज्ञात करना है, R होता है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, और बट्टा में यहाँ पर 2 दिया गया है। तो फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है तो F उसी तरह रहेगा। वक्रता त्रिज्या के जगह पर यहाँ पर देखिए 50 दिया गया है और बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण की बात हो रहा है, नहीं तो उत्तल और नहीं तो अवतल दर्पण की बात हो रहा है। तो हमें माइनस प्लस चिन्ह नहीं देखना है, बस हमें आंसर दे देना है। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी का अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 22 नंबर, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। बताना है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण का बात हो रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ पर उसकी क्षमता बताना है। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, 1/, सबसे पहले 100 लिखिएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछिएगा तो आप लोग सीधे 1/100 लिखिएगा और गुना में जितना दिया है उतना, यानी फोकस दूरी क्या दिया गया है तो 50 सेंटीमीटर, तो 50 हो जाएगा। अब देखिए इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 1/2 इसका आंसर आएगा। और 1/2 का मतलब यहाँ पर 2 होता है, यानी 2 होता है। तो अब देखें यहाँ पर उत्तल लेंस की बात हो रहा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है। तो इसकी क्षमता प्लस के 2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का
प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। तो याद रखिएगा दृष्टिपटल होता है या रेटिना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष पूछा गया है तो अवतल लेंस हो जाएगा। अगर दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर उत्तल लेंस हो जाएगा, लेकिन निकट दृष्टि दोष पूछा गया है तो अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। बताना है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो याद रखिएगा ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। बताना है यहाँ पर कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो याद रखिएगा एमीटर से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। अब यहाँ पर आवेश का एसआई मात्रक बताना है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। बताना है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा सूखा सेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यहाँ पर यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत मोटर बदलता है। बताना है कि विद्युत मोटर किस में बदलता है। तो याद रखिएगा यांत्रिक, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है। बताना है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। तो याद रखिएगा कार्बन का, और कार्बन का संकेत सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन सोशल साइंस में भी है और आप लोग का फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1870 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती हैं। बताना है यहाँ पर कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती हैं। तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोना की परमाणु संख्या है। बताना है कि सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा 79 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो याद रखिएगा मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन बता दिए और ये रहा आप लोग का होमवर्क। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ए या बी या सी या डी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग
कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी अपना स्टडी करते रहिए।